हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। आज गई थी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में, तो वापसी में आ कर के मैंने छोले भटूरे हम लोग ने खाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट सही से किया ही नहीं था। और सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, तो बस ये लगता है अपना काम सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कोई काम हो। तो जल्दी जल्दी में आज सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बच्चे भी थोड़ा सा भूखे थे, और छोले भटूरे तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो सोचा कि चलो घर के पास में भी है रेस्टोरेंट, यहीं पे आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हस्बैंड को भी छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए भी पैक करवा लिया था। और फिर मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मार्केट जाने के लिए। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो उन्हीं में बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को छोले भटूरे दे करके उसके बाद फिर मैं थोड़ा काम के लिए आगे निकल गई। मुझे पार्लर में भी काम था थोड़ा सा, और टेलर का भी काम था। तो कई काम थे जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, और बिल्कुल भी मैं मार्केट जा नहीं पा रही थी। तो टेलर किया तो मेरे 3 महीने से सूट पड़ा था। मैंने कॉल की तो कहने लगे कि आपका सूट खो गया है और आप चेक कर लीजिए। तो मैं उसका दुपट्टा लेके गई थी दिखाने के लिए कि ये मेरा सूट है, प्लीज़ ढूंढिए। तो वो हंस रहे थे, अरे नहीं टंगा है और ये लीजिए। तो यहाँ पर मुझे कॉस्मेटिक का भी थोड़ा सा काम था। मेरी क्रीम सारी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वो ली। और बायोटिक का जो आजकल मैं बायोटिक लगा रही हूँ क्रीम में फेस पे, तो ये मुझे बहुत सूट करती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने यही लिया और थोड़ा एक दो सामान और लिया, फिर मैं आगे चली गई। और आज इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, इतनी उमस थी कि क्या बताऊं। बिल्कुल नकाब में तो अंदर से पसीना पसीना हो रही थी। लेकिन ये था कि चलो आज मार्केट निकली हूँ तो सारा काम अपना कंप्लीट आज करा ही लूँ, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के टाइम ना फिर बार बार निकलना नहीं होता है, और घर पे कुछ ना कुछ काम ही लगा रहता है। आजकल घर पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है 2-3 महीनों से, तो उसी में ही फुर्सत नहीं होती, कुछ ना कुछ चला करता है। और आज फिर से देखिए मेरे शहर की मार्केट, तो ये है चौक, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो गया है। और यहाँ पे मैंने बताशे खाए, तो लेकिन बताशे का पानी मुझे सही नहीं लगा, तो एक बताशे सिर्फ खाया। और फिर मैंने कहा चलो भैया अब अरमान घर चलते हैं, तुमको भी पढ़ाई भी करनी है। तो फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, बज गया है 7:30, और अरमान यहाँ पर बैठ कर के पढ़ रहा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम कल से हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी अपना कर रहा है। तो माशाल्लाह, लेकिन अपनी वो एग्ज़ाम की तैयारी सही से करता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। और वो दिन में कम से कम 8 घंटे तो पढ़ता ही है। और एग्ज़ाम टाइम में तो सुबह उठ जाता है वो, 4 o'clock उठ जाता है, और 7 बजे का पेपर है, तो वो उसके हिसाब से तैयारी करता है। और बस ये है कि अभी तो माशाल्लाह वो सही चल रहा है, पढ़ाई के लिए सीरियस है। और एग्ज़ाम टाइम में तो बस ये है कि बस मम्मा मुझे पढ़ना है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कीजिए। और इनको देखिए, ये पढ़ाई में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये खेल में ज़्यादा है। और सुबह सुबह तो ये इतना पेपर निकलता है, रात भर ये अपनी कटिंग करते हैं पेपर की, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये है गेम का, मम्मा ये देखिए। तो इनका तो अलग ही फंडा चलता है, अपना खेला करते हैं। मैंने भी अभी छोड़ दिया कि चलो छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए तो सीरियस होना ही पड़ेगा एग्ज़ाम टाइम में। तो ये है कि चलो ठीक है, अभी पढ़ लिया है, कोचिंग से आ गया, थोड़ा सा खेल लो, उसके बाद फ्रेश हो जाओगे, फिर पढ़ना। लेकिन अरमान का ये है कि कोचिंग से आएगा, थोड़ी देर अपना रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर लग जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। खेलते सो गए यहाँ पर। और सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पे खेलते खेलते कटिंग करते करते सो गए। जल्दी से उठो जुहान। और सोना आज रुक गई हैं, तो जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो बोलने लगी हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, सोना बहुत दिन बाद आई है आज। अस्सलाम वालेकुम। और आपके सफ़ेद टीथ का राज क्या है? कौन सा आप पेस्ट करती हैं, ये बताइए। तुमने तो कहा हो मस्त वाला है। यस, ऐसे ही रहना चाहिए ना सोना। खुश रहो और बिंदा, और क्या, सही बात है। गम देने से गम दो, गम दो गम लो नहीं है, यही जिंदगी है, ये बिंदास है अपना। और आज आप कुछ और बात करोगी?
नो नो नो, ये इनको इंग्लिश बहुत आती। नो यस, बस ये पूरे टाइम ये नो यस नो यस। और इसको काफ़ी इंग्लिश भी आ गई है, कुछ कुछ सेंटेंस मैंने सिखा दिए हैं, है ना सोना? अच्छा ये बताओ यहाँ पे कैसा लगता है जब से? क्या बताएं? जब भी कैमरे के सामने आती सिर्फ हंसती हैं और ये बोलती हैं और गाइज और कैसे हैं, बस इसके अलावा इनके पास कोई और बातें नहीं है। कुछ और बात करो ना, कुछ पूछो क्या है कैसे नहीं है। हम क्या पूछें? है? है? क्या नहीं बना पाती? कह रही हम बना नहीं पाते। किसको क्या? बोल नहीं पाते हैं। क्या हाँ? बोले इसमें? तो तुम्हारा भी एक चैनल खुलवा दे फिर यूट्यूब में। नहीं, क्यों खुलवाऊंगा? हाँ? अब रहने दे। और इस टाइम बारिश हो रही है, तेज बज गया है 9:30। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह का बज गया है 11:15 और मेरा भी थोड़ा सा काम बाकी, बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, एक जोहान बाकी है जो आज स्कूल नहीं गया। स्कूल क्या है, उसका गैप चल रहा है ना, एग्जाम चल रहे हैं तो वो नहीं गया और सिर्फ सुबह शैतानी कर रहा है। मेरा सारा काम उल्टा सीधा हो रहा है, सिर्फ परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। उधर यहाँ से जाके नहाओ। अभी गुस्से ये ना सोचना कि कैमरा है तो हम गुस्सा नहीं होगा। ये ब्लैकमेल करता है कि मैं अम्मा ने कैमरा ऑन कर दिया तो अब कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घर का जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था वो करीब करीब सबमिट हो गया है। 70% तो हो ही गया है, बाकी 30% बाकी है, जैसे कि डोर वोल लगना और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा काम है और फिनिशिंग है, बस यही थोड़ा सा है। लेकिन हाँ काम बहुत दिन से लगा है और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है और पैसा तो खर्च होता ही खैर है, मेहनत भी काफ़ी लगती है। क्योंकि ये जो घर था ना वो पुराने टाइप का लिया था हम लोग ने, तो उसी को पूरा तोड़वा करके फिर नए सिरे से बनवाना, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। तो ये सामने वाली जो वॉल है ना तो इसमें अभी पुट्टी उट्टी लगी है और यहाँ पर सारे टाइल्स वाइल्स काट करके लगाए जा रहे हैं बॉर्डर पे। तो यहाँ पर जो सामने है गेट वो बड़ा सा लग गया है, उसके साइड पे शॉर्ट वाला गेट लगा है। फ्रेंड्स एक टाइम पे मुझे क्राफ्ट करने का बहुत शौक हो गया था, तो मैंने ये मिट्टी का कुम्हार, जहाँ मिट्टी के बर्तन नहीं बनते वहाँ ये डिज़ाइन दे करके बनवाया। इसको कुछ और भी बोलते हैं, शायद झुंझुनिया क्या बोलते हैं, कुछ और मिट्टी का गमला। हाँ कुछ भी। तो इसको फिर मैं, अब तो ये बहुत पुराना हो गया, 3-4 साल हो गए हैं, अब और करके बनवाना है। तो इसको ये वाइट पेंट मैंने किया, अब ये गंदा भी हो रहा है, ख़राब हो गया, कुछ कुछ कहीं कहीं पे टूट गया, लेकिन मैंने फेंका नहीं और मुझे इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैंने इसको पेंट करके और इसमें फ्लावर रख दिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए, एक बहुत अच्छा सा पीस है। तो ये ऐसे फ्लावर मैंने लगा दिया है और कितना प्यारा लगता है, एक डेकोरेशन का पीस छोटा सा हो जाता है। और ऐसे ही मैंने छोटे छोटे से कई बनवाए, लेकिन वो तो टूट गए, बेकार हो गए। लेकिन ये एक बचा है, ये भी अब कुछ जाने ही वाला है, जब तक यूज़ हो रहा है तो ठीक है, वरना इस तरह के पीस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खुद से क्राफ्ट किया हुआ, पेंट किया हुआ। एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का भूस चढ़ा था, बहुत ज़्यादा क्राफ्टिंग करती थी, यहाँ तक कि रात रात में 2 बजे तक मैंने किया है सब चीज़ें। तो यही था बस, छोटी छोटी सी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? और नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग से बात कर लेती हूँ। कैसे हैं आप लोग सब? हाँ तो बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग से बात करूं, और लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बच्चों के स्कूल थे और बहुत टाइम बाद मैं मार्केट भी गई थी, तो टाइम निकालना पड़ रहा था। एग्ज़ाम जब बच्चों के होते तो वो यही सोचते हैं कि खुद से पढ़ लेता है अरमान जोहान, लेकिन बस यही सोचते हैं कि मम्मा पास में बैठी रहें, तो उन लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और बीच बीच में अरमान ये होता है कि वो नर्वस हो जाता है, तो वो यही सोचता है कि मम्मा थोड़ा सा उनको मोटिवेट करे। तो बस यही है कि थोड़ा-सा जब वो डाउन होने लगता है, थोड़ा होता भी है बच्चों को, जब एग्ज़ाम होता है थोड़ी-सी घबराहट होने लगती है, अजीब-सी फीलिंग होने लगती है, तो वो अरमान के अंदर है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, तो इस वजह से उसके पास बैठना पड़ता है, जबकि उसका पूरा कोर्स कंप्लीट रहता है और वो बहुत पढ़ता है। लेकिन ये है कि जब एग्ज़ाम होता है तो वो नर्वस होने लगता है। तो बस ये है कि थोड़ा-सा उनको समझाना पड़ता है कि डरो नहीं, जो हो रहा है सब सही होगा, तुमको सब लर्न है और लर्निंग पे ज़्यादा नहीं जाओ, जो
बस समझ के पढ़ो। अगर समझ के पढ़ोगे तो हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। रट्टू तोता मत बनो। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, घबराओ नहीं, सब अच्छा पेपर होगा। और जब वो करके आता है तो अच्छा रहता है, लेकिन होता है ना कोई बच्चों के अंदर घबराहट होती तो उसके अंदर है। और जोहान मेरे इसके अपोजिट हैं, वो बिंदास हैं। उनसे पूछो तो बस सब कुछ मम्मा फर्स्ट क्लास है। तो ये है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा था और मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। बस जो हो रहा था, जैसे हो रहा था, वीडियो अपलोड कर रही थी और वीडियो मेरा बहुत कम जा रहा था। तो इसी वजह से मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे थे, डाउन जा रहे थे। और जब डाउन जाने लगते हैं व्यूज़ तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, क्या बात है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या वो अभी थोड़ा सा कैमरा के सामने आने में भी थोड़ा सी हिचकिचाहट आती है, इस वजह से बात भी करने में नहीं जाती। और लाइव में आती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, सही पूछिए तो। और लाइव आना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बहुत कम आई हूँ। स्टार्टिंग में बस 2-4 बार ही आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता लाइव आना। अब जब मुझे कंफर्टेबल लगेगा तभी मैं आऊँगी लाइव में, वरना मैं ऐसे ही व्लॉग बना लूँगी। और आप लोग को मेरे व्लॉग आई होप अच्छे लग रहे होंगे, ये तो मैं नहीं जान सकती, आप लोग खुद बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। बस ये था कि चलो बहुत दिन से बात नहीं हुई है तो बात कर लेती हूँ। और ज़्यादा वाकई मुझे बात करनी भी नहीं आती। यूट्यूब में तो ये है, जिसको बात करने की हैबिट हो, बहुत बात करनी आती है, बस वही टिक सकता है। और ऐसे मैं कैमरे के बाद तो बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन जब कैमरा आता है थोड़ा सा नर्वस होने लगती हूँ, घबराहट होने लगती है, कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ। तो वो धीरे धीरे हैबिट बन रही है। आप लोग बताना कैसे लग रही है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है। आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब तो जो बहुत मतलब ऐसे तो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, लाइक बहुत कम कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सबसे पहले एक हाथी था। हाँ वो चला, हाँ। एक जाल आया, वो जाल में फंस गया। अब वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 4 पीछे से हाथी है, उसको और मार दिया। हाँ। और फिर वो और दब गया। फिर एक शेर आया खूंखार, उसने मारा। हाँ। तो जाला टूट गया। फिर मकड़ी गुस्सा हो गई और मकड़ी नाले में फिसल गई। हो गया इनका।